8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार अली खान को नोटिस जारी किया था। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार है, दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्हें ऑफर हुई कि पहले 3 साल वज़ारत उस्मा हमें और आखिरी 2 साल आप ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और कहा कि वो ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। उन्हें पाकिस्तान की आवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी मुज़ाकरात में तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर नकात पर बयान नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार का बयान, कहा कि दोनों जमातों के दरमियान अभी तक खत्मी नकात तय नहीं पाए। सियासी अकाबरीन ज़ाब्ते की पासदारी करें। पीपी और नून लीग की मुशावरती कमेटियों का अहम इजलास आज फिर होगा। मुराद अली शाह को एक बार फिर सिंध का वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी क़यादत ने सिंध भर से 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली को आज कराची पहुंचने की हिदायत दी। जिला टांग में कौमी असम्बली के हल्का NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद ने पोलिंग की दरख्वास्त की थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी आज से तहकीकात शुरू करेगी। साबिक कमिश्नर के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। लाहौर ठोकर न्याज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग। हमलावरों की फायरिंग से टीपू ट्रका वाला का बेटा अमीर बालाज टीपू जामहार, 2 अफराद जख्मी। अमीर बालाज टीपू के गनमैनों की फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। कला अब्दुल्ला, कोशाक टॉप, शीलाबाग, सुईकारेज, तोबा चकजई समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बर्फबारी। नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची से जावल ठट्ठा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कराची में बदलाव आलूद रहने और शाम तक तेज हवाएं चलने का इम्कान। कौमी असम्बली के हल्का NA 43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। जिन हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन उनके नताइज का ऑडिट करे। ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सिरीन को शामिल किया जाए। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की तजवीज़। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे। मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग, जारी बैलेट पेपर्स के काउंटर फॉइल को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फॉर्म के दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे।
ये 9 मई पार्ट 2 है। मुल्क में आग लगाने के मंसूबे की कड़ी है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई का हमला होने जा रहा है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जागें और उनको रोकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान का निगरां हुकूमत को पैगाम। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से बड़ी खौफनाक मुहिम शुरू की गई है। डीआरओज की फैमिलीज की तस्वीर लगाकर नफरत फैलाई जा रही है। ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को धमका रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई हमने नहीं किया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया कि अगर पीटीआई के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि इनके खिलाफ लाहौर और मियां वाली समेत 9 अजला में FIRs दर्ज हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने को तैयार है। लोग जीत कर हार जाते हैं और बाद औकात लोग हार के जीत जाते हैं। मैं फिर कहूंगा तकरार के साथ, अच्छी लगे या बुरी, आपको आपस में मुकालमा करना पड़ेगा। अगर सियासतदान और रियासती इदारे मुकालमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से बहादुराई जारी रहेगी, तो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाया जा रहा है। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी। बात ना की तो उसका फायदा दुश्मन उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक बानी पीटीआई नफरत की सियासत तर्क नहीं करते उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। एक दूसरे को कबूल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि उसे तस्लीम किया जाए। बाज़ औक़ात लोग हार कर जीत जाते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस। निगरान वज़ीर आज़म की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इंसानी हुकूक और वज़ीर दिफा आज सुबह 10 बजे पेश हों। अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समाअत पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि और गजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में ग्लासगो में बड़ा जुलूस निकाला गया। मुजाहिरीन का फिलफौर जंगबंदी का मुतालबा। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में भी इसराइली जारहियत पर एहतजाज। गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। हिदायतकार केन लाउच ने साथियों के साथ बैनर उठाकर मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की।